नमस्कार, करियर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य आपको करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में करियर और 12वीं के बाद आप अपना करियर कहां कहां देख सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अगर आपकी रुचि कंप्यूटर साइंस में है और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में करियर आप बनाना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट का होना जरूरी है और वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा डिपार्टमेंट है जहां कंप्यूटर की जानकारी रखने वालों की हमेशा जरूरत होती है। आईटी कंपनियों में इन लोगों की मांग लगातार बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, आईटी की क्या भूमिका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर कैसे बनाना है, वर्तमान नई शिक्षा नीति में और पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार कौन से फील्ड में सबसे ज्यादा सही रहेगा, ऐसे कौन से कोर्सेज हैं और कौन से संस्थान हैं जो ऐसे कोर्सेज कराते हैं, विभिन्न जॉब्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज्ञानेश श्रीवास्तव, प्रोफेसर एंड हेड स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर, सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें तो क्या है एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसकी क्या भूमिका है? आज अगर हम देखते हैं अपने आसपास तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कंप्यूटर साइंस से अछूता रहा हो। आप मोबाइल से लेकर के अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल होने वाले हर चीज़ को देखिए, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। कल तक के हम अखबार पढ़ा करते थे, आज आधे से ज़्यादा घरों में आप देखिए इंटरनेट ने अखबार की जगह ले ली है और इंटरनेट के माध्यम से आप समाचार देख रहे हैं, समाचार पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रिंट मीडिया है वो इस डिजिटल मीडिया से शिफ्ट हो गया है। ये भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक उदाहरण कह सकते हैं आप। तो हर क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, हमको इससे जुड़ा रहना ही आज के समय की जो है वो डिमांड है जी। और जिस तरह से बात करें डॉक्टर ज्ञानेश, हमने वो समय भी देखा जब कोरोना आया था और उसके बाद आईटी का जो सेक्टर था, यानी किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, यानी ऑनलाइन सारा जो है सिस्टम अपने आप में तब्दील हो गया। यानी आईटी की भूमिका को हम समझ सकते हैं कि किस तरह की रही होगी। 12th के बाद अगर बच्चों को आईटी सेक्टर में जाना है तो उसके लिए क्या कुछ संभावनाएं जो है वो दिखाई देती, क्या कुछ कोर्सेज उन्हें करने होंगे? 12वीं के बाद एक तो सबसे बहुत अच्छा ब्रांच होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाते हैं तो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री की जा सकती है। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक 3 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री कोर्स है। इसी प्रकार से बीएससी कंप्यूटर साइंस है। ये सारे कोर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दिशा में एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। तो अगर 12वीं के बाद कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो अपना करियर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने करियर को ढूंढता है, तो उसको इन कोर्सेज के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद ही इनमें प्रवेश लेना चाहिए। ये कोर्स उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। अच्छा, तो डॉक्टर ज्ञानेश हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। खास तौर से अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बीएससी कंप्यूटर साइंस का लीजिए, बीटेक का लीजिए, बीसीए का लीजिए, डीसीए, पीजीडीसीए, ऐसे तमाम जो कोर्सेज हैं वो किए जा सकते हैं। इसके बाद भी क्या संभावनाएं होती है? अगर मास्टर डिग्री करना हो तो फिर क्या कुछ कोर्सेज जो हैं वो डॉक्टर ज्ञानेश रहेंगे? बिल्कुल, मास्टर डिग्री में अगर आप एमटेक की तरफ जाते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में जब आप एमटेक करते हैं तो बीई या बीटेक किया होना जरूरी होता है। पर अगर मैं एमसीए की बात करूं तो एमसीए के साथ संभावनाएं ज़्यादा है। यदि कोई स्टूडेंट 12वीं मैथमेटिक्स के साथ पास है लेकिन ग्रेजुएशन में किसी कारण से वो किसी दूसरे स्ट्रीम में चला भी गया हो, मान लीजिए कि उसने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया हो या आर्ट्स में ग्रेजुएट किया हो, तो क्लास 12th में मैथमेटिक्स होने के बेस पर वो चाहे तो एमसीए में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। और ये एमसीए का जो पाठ्यक्रम है ये भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में एक बहुत बेहतरीन रोजगार की संभावनाएं होती हैं। इसके साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है या बीएससी मैथमेटिक्स कर रखा है तो वो एमएससी कंप्यूटर साइंस में जाकर भी अपने रोजगार की संभावनाएं नई तलाश कर सकता है। तो ये खास कोर्सेज हैं जिसके जरिए डॉक्टर ज्ञानेश हमें बता रहे हैं कि क्या अपने रोजगार के जो अवसर है वो तलाशे जा सकते हैं।
डॉक्टर ज्ञानेश, जिस तरह से आपने भी कहा कि मास्टर डिग्री करना है तो एमटेक कर लो, एमसीए कर लो, एमएससी आईटी कर लो, इन तीनों को डिस्टिंग्विश अगर हम करें तो वो कौन सा बेस्ट जो है वो माना जाएगा स्टूडेंट को? तीनों में अगर हम संभावनाएं बताएं कोर्सेज से रिलेटेड, तो वो किस में ज़्यादा दिखाई देती हैं? देखिए, इनमें से जितने भी विषय पर मैंने चर्चा की, चाहे मैंने एमटेक के बारे में कहा, एमसीए के बारे में कहा या एमएससी कंप्यूटर साइंस मैंने कहा, इन सभी विषयों का अपना एक कार्य क्षेत्र है। यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो स्ट्रिक्टली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर के क्षेत्र में ही जाना चाहता है तो उसके लिए एमसीए या एमटेक कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। वहीं अगर वो स्टूडेंट कॉलेज में प्रोफेसरशिप के लिए इंटरेस्टेड है या आगे चल के रिसर्च के फील्ड में जाना चाहता है तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, जिसके बाद वो नेट जेआरएफ क्लियर करके अच्छे संस्थान से पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकता है और आगे रिसर्च के क्षेत्र में भी अपनी संभावनाएं तलाश कर सकता है। तो हर एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का अपना एक क्षेत्र निर्धारित है। अगर कोई एमटेक कर रहा है तो भी वो पीएचडी में आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए एमटेक या एमसीए ज़्यादा बेहतर कोर्स है एज कम्पेयर टू एमएससी कंप्यूटर साइंस। जी, तो एमएससी आईटी या फिर एमसीए, डॉक्टर ज्ञानेश हमें बता रहे हैं कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर बनना चाहते हैं तो इस फील्ड में वो वाले कोर्सेज जो है वो आप कर सकते हैं। डॉक्टर ज्ञानेश, ये भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में उतनी संभावनाएं हैं क्या? अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना ही है तो फिर आप पूना या फिर हैदराबाद या फिर बड़े शहरों में जाए, बेंगलुरु जाए, वहाँ पर इसकी अपार संभावना है। तो ये मिथ है या वाकई में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। अब कंप्यूटर साइंस में स्टडी की भी संभावनाएं छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी हैं। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हमारे भिलाई में आईआईटी खुल गया है, रायपुर में आप ट्रिपल आईटी है। इसके अलावा जैसे मैं जिस मैथ्स यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के संचालित हैं। आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हाई टेक्निकल सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी छत्तीसगढ़ में रह करके हासिल कर सकते हैं। तो ये पुरानी बातें हैं। अब हमको ऐसे सब्जेक्ट में भी अध्ययन करने के लिए बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड वाले सब्जेक्ट है, तो हमको ज़रूर बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये विकल्प है और बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए। मिथ ही है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी अपार संभावनाएं या फिर मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों में भी अपार संभावनाएं हैं आईटी की फील्ड में। ये तो रही, हम बात कर रहे थे कि क्या क्या कोर्सेज होते हैं। डॉक्टर ज्ञानेश, आपने बताया बीसीए, एमएससी आईटी, एमटेक, ये तमाम कोर्सेज हैं, लेकिन करना कहाँ है? क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कि कई बार होता है कि प्रेशर हो पेरेंट्स का या फिर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरे दोस्त ने यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं वहाँ चले जाऊँ। आपके मैथ्स यूनिवर्सिटी की बात करें, क्या कुछ संभावनाएं, किस तरह के कोर्सेज हैं यहाँ पर? बिल्कुल, बहुत अच्छी संभावनाएं मैथ्स यूनिवर्सिटी में अभी भी उपलब्ध हैं। हमने देखा कि हमारे यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट ने एमसीए की डिग्री हासिल की, एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की, वो अभी यूके में और चाइना में और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी छात्र के लिए किस संस्था से पढ़ा होना इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने पढ़ाई किस स्तर की है। यदि पढ़ाई का स्तर अच्छा है, उसने अच्छे स्तर का ज्ञान अर्जित किया है, स्किल अच्छा है, तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। स्काई इज़ द लिमिट। आपकी पोटेंशियल, आपके कैलिबर के हिसाब से आपको संभावनाएं मिलती जाती हैं। मैथ्स यूनिवर्सिटी में ऐसी हज़ारों संभावनाएं मौजूद हैं। हमारे पास ऐसे अनेकों उदाहरण मौजूद हैं कि हमारे यहाँ के छात्रों ने अपने सफलता का परचम लहराया है। जी, सफलता का जो परचम है वो लहराया। पार संभावना जो है मैथ्स यूनिवर्सिटी में भी है। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसकी क्या कुछ संभावनाएं जो है वो दिख जाती है? कितने द्वार जो है वो खुल जाते हैं आईटी सेक्टर की बात करें, डॉक्टर ज्ञानेश? अगर एक बतौर टेक्निकल एक्सपर्ट मैं कहूँ तो आज संभावनाएं मार्केट में जो रिसेशन पीरियड चल रहा था उस दौरान भी हमने ये देखा कि 3 वर्षीय जो ग्रेजुएशन कोर्स है बीसीए, इस बीसीए के छात्रों के लिए डिमांड बराबर मौजूद थी। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रिसेशन के बावजूद भी चूंकि थोड़े जो लो स्केल सैलरी वाले पोस्ट होते हैं उनमें भी बीसीए के स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो जॉब की जो संभावनाएं हैं वो तो कंप्यूटर के छात्रों के लिए हमेशा से खुली थी और निश्चित रूप से आगे भी ये संभावनाएं खुली रहेंगी और आगे बढ़ते ही जाएंगी। जैसे कंप्यूटर का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दायरा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस विषय में जो लोग पारंगत हैं
उनका डिमांड तो हमेशा रहेगा ही। जी, डिमांड ज़्यादा रहेगा। अगर आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उसकी जो संभावना है वो ज़्यादा दिखाई देंगी। डॉक्टर ज्ञानेश, वर्तमान शिक्षा नीति और फिर नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है, तो उसके अनुसार क्या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे? कौन सी फील्ड जो है वो ज़्यादा सही होगी बच्चों के लिए? बतौर शिक्षक जैसे हम लोगों ने एक चीज़ हमेशा महसूस किया कि तकनीकी शिक्षा में जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी कठिन होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट सब्जेक्ट्स। तो सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट एक आध सब्जेक्ट में कभी फेल हो जाता है, सप्लीमेंट्री आ जाता है, कुछ समय बाद उसकी पढ़ाई से रुचि घटने लगती है, फिर वो पढ़ाई से डेविएट हो जाता है। ये संभावनाएं, ये समस्याएं पहले हुआ करती थी, लेकिन जो नई शिक्षा नीति आने वाली है उसके मुताबिक जो है, अगर हम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में जब हम पढ़ाई करेंगे तो अगर कोई छात्र एक विषय भी पास कर लेता है, किसी भी कोर्स के एक विषय को भी पास कर लेता है, तो उस एक विषय का भी क्रेडिट उसके मार्कशीट में जुड़ा हुआ होता है और उसके पढ़ाई को वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर 5 विषय में से किसी छात्र ने केवल 2 ही विषय पास किए तो भी उसके वो जो 2 विषय है वो जाया नहीं जाते, जबकि पुरानी शिक्षा नीति के मुताबिक जब तक वो पूरे सेमेस्टर को क्लियर नहीं कर लेता वो आगे प्रमोट नहीं हो पाता था। तो नई शिक्षा नीति ने तकनीकी शिक्षा के लिए अपार संभावनाएं जो है वो संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स को उस पर निश्चित रूप से अमल करने की आवश्यकता है। जी, तो डॉक्टर ज्ञानेश, जिस तरह से अपार संभावनाएं तो है, लेकिन अभी की एरा की अगर हम बात करें, अभी बच्चा भी कंप्यूटर जो है वो जानता है, और तो फिर क्या कुछ बेस्ट ऑप्शन रहेगा? आईटी का फील्ड जो है वो किस तरह से उनको बेनिफिट जो है वो दे सकता है? कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आगे जाकर खास तौर से फ्यूचर उनका बना सकते हैं? आज से कुछ समय पहले जैसे अमेज़न कंपनी का अगर आपने नाम सुना होगा, तो अमेज़न ने सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट की एक पोस्ट क्रिएट की थी अपने कंपनी में। आज उस डेटा साइंस में लाखों पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की संभावनाएं बनी हुई हैं, लाखों एक्सपर्ट्स की विश्व स्तर पर आवश्यकता है। आप एक छोटे से मोबाइल डिवाइस की अगर बात करें तो इस मोबाइल कंप्यूटिंग का, मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, मोबाइल गेमिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मार्केट जो है वो वर्ल्ड में अरबों डॉलर का मार्केट है। तो आप इसी संभावना से समझ सकते हैं कि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में जाकर के अपने दिशा को, अपने करियर को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, चाहे हम मोबाइल कंप्यूटिंग की दिशा में जाएं, चाहे हम डेटा साइंस की दिशा में जाएं, या हम एनालिसिस और रिसर्च की दिशा में जाएं। कंप्यूटर की संभावनाएं हमेशा खुली रही हैं और खुली रहेंगी। जी, खुली रहेंगी और खुली है। खास तौर से डॉक्टर ज्ञानेश हमें बता रहे हैं। डॉक्टर ज्ञानेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर और हेड आईटी डिपार्टमेंट से हैं। डॉक्टर ज्ञानेश, ये भी समझना चाहेंगे कि आईटी सेक्टर में अलग अलग कैरियर के ऑप्शन हैं और अलग अलग आपको कुछ बनना है, तो उसके लिए क्या कुछ सबसे बेस्ट टॉप, अगर फील्ड विकल्प की बात करें, नौकरी के विकल्प की बात करें, तो वो टॉप कौन कौन से फील्ड जो है वो खास तौर से होंगी जिसमें ज़्यादा अर्निंग जो है वो हो जाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब पढ़ाई करता है स्टूडेंट, तो यही सोचता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। ऐसी कंडीशन में देखिए, निर्भर इस चीज़ पर करता है कि छात्र अपना लक्ष्य किसे बनाता है, नौकरी को या स्वयं के व्यवसाय को। कंप्यूटर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हर क्षेत्र में है, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में कह लीजिए या स्व व्यवसाय के क्षेत्र में कह लीजिए। अगर मैं आज आपके मीडिया की बात करूं तो एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स के बाद आपके इस फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं बनती हैं, जहां हमको बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स की, बहुत अच्छे वीडियो एडिटर एक्सपर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। आप अगर खुद के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चालू करना चाहते हैं तो MCA या MTech जैसी डिग्री है जो आपको इतना सक्षम बनाती है कि अपने स्वरोजगार के माध्यम से आप खुद का एक एंटरप्रेन्योर डेवलप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें निर्भर इस बात पर करती हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के आधार पर कोर्स का चयन करना बहुत आसान होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब आपने कोई लक्ष्य निर्धारित ना किया हो और किसी की सलाह पर, किसी के कहने पर आप कोई कोर्स चयन कर लेते हैं, तब जाकर के आगे कहीं समस्या आती है। अन्यथा यदि आपका लक्ष्य पहले से निर्धारित है तो कंप्यूटर साइंस में अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे आपके लिए कोई नौकरी हो। तो डॉक्टर ज्ञानेश हमें बता रही कि पहले एक एम डिसाइड कर लीजिए, आपको क्या बनना है, क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो उसके लिए आपको पहले एक एम डिसाइड करना होगा, उसके बाद आप वो फील्ड जो है वो खास तौर से चुन सकते हैं। डॉक्टर ज्ञानेश, अभी आपने कहा एनिमेशन ग्राफिक्स डिजाइनर, अगर वो बनना हो, वो फील्ड में जाना हो स्टूडेंट को, तो वो क्या कुछ पढ़ाई जो है वो उन्हें खास तौर से करनी होगी? जी,
छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कंप्यूटर एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री उपलब्ध करा रहा है। ये एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें आपके सारे गेम डिज़ाइनिंग का काम जो है उसका बेस जो है एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही होता है। तो इस कोर्स में स्वरोजगार की भी संभावनाएं हैं, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। तो इस कोर्स के लिए मैं उन छात्रों को विशेष रूप से प्रेरित करना चाहूँगा जिन्होंने शायद ये 12वीं कॉमर्स या आर्ट्स विषय में 12वीं करने के बाद शायद ये सोच लिया हो कि कंप्यूटर हमारे लिए नहीं है या हमारे क्षेत्र में नहीं आता। उनके लिए ये क्षेत्र अभी भी खुला हुआ है, जिससे वो अपनी करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। जी, तो ये तो रही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कि आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं या फिर एमएससी आईटी कर सकते हैं, तमाम ऐसे कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं। हार्डवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात करें, कुछ लोगों का इंटरेस्ट उसमें भी होता है, तो वो अगर कोर्सेज करना है तो उसके लिए क्या कुछ डिग्रियां लेनी होंगी, क्या कुछ कोर्सेज होंगे डॉक्टर? बिल्कुल। हार्डवेयर इंजीनियरिंग एक कम्प्लीटली प्रैक्टिकल फील्ड है। अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कर लेता है तो वो एक सफल हार्डवेयर इंजीनियर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है, अपने स्वयं का एक व्यवसाय भी चालू कर सकता है, या चाहे तो कुछ हार्डवेयर इंडस्ट्रीज में अपने लिए जॉब भी सर्च कर सकता है। तो उसके लिए क्या कुछ कोर्सेज होंगे डॉक्टर? बिल्कुल, बीई कंप्यूटर साइंस है, बीई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या बीसीए है। इन कोर्सेज के माध्यम से आपको हार्डवेयर की भी पर्याप्त जानकारी मिलती है, जिससे आप हार्डवेयर इंजीनियर के लिए एंटाइटल्ड हो जाते हैं। तो ये कोर्सेज हैं, बीसीए है खास तौर से, डॉक्टर ज्ञानेश हमें बता रहे हैं कि इन पर भी अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं तो खास तौर से आपको हार्डवेयर की भी जानकारी जो है वो मिल जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ हार्डवेयर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट, उसके लिए क्या कुछ पर्टिकुलर पढ़ाई करनी होगी? बीसीए के बाद मास्टर डिग्री करनी है, उसके लिए क्या कुछ कोर्सेज हैं हार्डवेयर के, वो बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज मौजूद होते हैं जो स्पेसिफिकली हार्डवेयर से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। उन कोर्सेज के बारे में हमको सोचना चाहिए और वही कोर्स जो है वो आपको एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर इंजीनियर बना सकते हैं। तो हार्डवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जिसके जरिए आप अच्छे से अच्छा हार्डवेयर इंजीनियर जो है वो बन सकते हैं। कंप्यूटर साइंस रिसर्च की अगर हम बात करें डॉक्टर ज्ञानेश, उसमें क्या कुछ संभावनाएं जो है वो खास तौर से दिखाई देती हैं? अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है, नेट क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उसके बाद अगर आप चाहें तो किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। आपको यदि मैं बताना चाहूँ कि जो नई शिक्षा नीति है उसके मुताबिक 2021 के बाद किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए वही व्यक्ति एंटाइटल्ड होगा जिसने पीएचडी कर रखी है। यानी कि कंप्यूटर साइंस हो या कोई भी विषय हो, उसमें पीएचडी को एक अनिवार्य योग्यता मान लिया गया है। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो एमएससी, एमसीए, एमटेक या एमई कोई भी मास्टर डिग्री करने के बाद आप इंजीनियरिंग पीएचडी के फील्ड में आप अपना बिल्कुल करियर बना सकते हैं। और रिसर्च की संभावनाएं पहले भी रही हैं, आगे भी रहेंगी। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे स्तर का रिसर्च छत्तीसगढ़ में अभी भी चल रहा है, तो बिल्कुल उसमें ज़रूर हमको संभावनाएं तलाश करनी चाहिए। बिल्कुल, संभावनाएं जो है वो तलाश करनी चाहिए। अभी विदेशों की अगर हम बात करें तो वो उसमें अगर किसी को कोर्सेज करना हो, वो वहाँ पर एडमिशन लेना हो कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज के, तो मैथ्स यूनिवर्सिटी क्या कुछ प्रोवाइड करता है? क्या कुछ ऐसा स्कीम है जिसके ज़रिए विदेशों तक भी ये पढ़ाई जो वो हो सकती है आगे जाके? हमारी यूनिवर्सिटी का जो मैथ्स यूनिवर्सिटी है उसका विदेश की कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो एमओयू साइन किया हुआ है। जैसे अभी हाल फिलहाल स्काईलाइन यूनिवर्सिटी के साथ मैथ्स यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू साइन किया है। इसके पहले ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन हुआ था। तो ऐसी कई विश्वविद्यालय हैं जहां हमारे छात्र जो हैं वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उस यूनिवर्सिटी में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि उनको जो वहाँ पर उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है उसका जो शुल्क है वो इंडियन रुपीज़ में होता है और वो काफ़ी कम रकम में जो है वो उच्च शिक्षा उन बच्चों को मिल सकती है जो हमारे विश्वविद्यालय के जरिए विदेश के विश्वविद्यालयों में जाकर प्रवेश लेते हैं। और ऐसा पहले भी होता आया है। हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारा एक स्टूडेंट अभी यूके में जाकर उसी कोर्स के आगे के पढ़ाई के लिए एडमिशन लिए हैं।
तो प्लेसमेंट की क्या संभावनाएं रहती हैं डॉक्टर ज्ञानेश? अगर प्लेसमेंट हो रहा है, कोई कौन कौन सी कंपनीज जो है वो आपके वहाँ मैथ्स में पहुँचती है, फिर बच्चों को अडॉप्ट करके ले जाती है? प्लेसमेंट जो है वो हमारा एक प्राइमरी टारगेट होता है। जब कोई स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेता है, चाहे वो ग्रेजुएशन में आए चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आए, हमारी जो प्राथमिकी होती है वो ये होती है उस बच्चे के लिए एक रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध कराना। तो ऐसे स्तर पर हमारा जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, यूनिवर्सिटी का अपना एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जहाँ पर हमारे ऑफिसर जो हैं वो काम करते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी होता है। तो कैंपस की बहुत अच्छी संभावनाएं हमारे यहाँ मौजूद रहती हैं। ख़ास तौर पे जो मास्टर डिग्री प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, एमसीए है या मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, एमबीए है, इन सारे कोर्सेज़ में प्लेसमेंट की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। तो अपार संभावनाएं है प्लेसमेंट की भी, और खासतौर से अगर कोई दूसरी जो कंपनीज है वो अगर पहुंचती है तो उसके लिए भी बच्चों के लिए बेहतर जो भविष्य है वो प्रोवाइड करता है मैथ्स यूनिवर्सिटी। आप काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और फैकल्टी हैं वहाँ पर, और ख़ासतौर से हेड हैं आईटी डिपार्टमेंट के, और ऐसे में आपने वो बच्चों का खास तौर से देखा होगा कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो स्टार्टअप हुआ उनका, और फिर कहाँ विदेशों में भी पहुँच गए और एक अच्छी उन्होंने अपना जो फ्यूचर है वो बनाया है। आपके पास अगर स्टूडेंट की हम बात करें, इन फ्यूचर की अगर बात करें, कुछ खास प्लानिंग रहती है कि किस तरह से हमको स्टूडेंट को तैयार करना है और किस तरह से उन्हें हाई लेवल तक पहुँचाना है? बिल्कुल, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं करियर पर, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फास्ट चेंजिंग सब्जेक्ट है जिसमें जितनी गति से विषय और विषय वस्तु बदलता है, शायद ही किसी दूसरे ब्रांच में इतना स्पीड से चेंज होता हो। कंप्यूटर साइंस में हम सिलेबस को अपडेट करने की जो प्रक्रिया है वो हर साल दोहराते हैं। यदि एमसीए में हमारे यहाँ जो बच्चे ने 2015 में जो कोर्स पढ़ा होगा वो 2017 पहुँचते तक के वो सारा कोर्स कंटेंट हमने बदल दिया। अभी 2021 में हमने एमसीए का पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया और कम्प्लीटली जो हायर लेवल टेक्नोलॉजी, जो मैंने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, ऐसे सब्जेक्ट्स को भी हमने अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए वो उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और उन सब का समावेश हम अपने सिलेबस में कर लेते हैं ताकि उनको अच्छी तरह से पढ़ाया जा सके और उसका लाभ उन बच्चों को मिल सके। जी, तो अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सके, उनका लाभ मिल सके, कोर्सेज को अपडेट किया, टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीके से चेंजेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्ञानेश, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो आपने जाना है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, क्यों महत्वपूर्ण है। अगर निष्कर्ष निकाले तो आईटी कोई एक विषय नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। यानी आईटी से दुनिया में तरक्की हो रही है, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई चेंजेस भी आईटी से ही हुए हैं, और ऐसे में कितना स्कोप है आप समझ ही गए होंगे। आज के लिए करियर मंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।